नमस्कार। अभी एमपीपीएससी ने एक नई एग्ज़ाम का नोटिफिकेशन निकाला है, यानी कि नई वैकेंसी निकाली है जो है वैज्ञानिक अधिकारी। ये रसायन में भी है, यानी कि फिजिक्स साइंटिफिक ऑफिसर की भी है और केमिस्ट्री की भी है और बायोलॉजी की भी है। तो हम सबसे पहले यहाँ पर वैज्ञानिक अधिकारी रसायन का देख लेते हैं। साइंटिफिक ऑफिसर केमिस्ट्री, तो ये विज्ञापन कब आया है ये है, और इसकी एग्ज़ाम जो है ये विज्ञापन क्रमांक ये है इसका 626 और 16 मार्च 2026। और जो एग्ज़ाम की डेट है वो है आपकी 22 नवंबर 2026, यानी कि अभी काफ़ी समय है। और आपका जो एडमिट कार्ड आएगा वो आएगा 12 नवंबर को आएगा। और ऑनलाइन आवेदन करने की जो अंतिम तिथि है 20/5/2026। तो आखिरी तिथि क्या है 20 मई को है। आप 20 मई तक आवेदन कर सकते हैं। और अब इसका हम डिटेल में आपको दिखा दे रहे हैं, आप पढ़ भी सकते हैं या फिर एमपीपीएससी की वेबसाइट पर जाकर देख भी सकते हैं, डाउनलोड भी कर सकते हैं। तो ये है आवेदन पत्र भरने के लिए आवश्यक शर्तें। तो इसमें है आवेदन पत्र भरने के लिए जो भी शर्तें हैं। मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा गृह विभाग मध्य प्रदेश शासन हेतु वैज्ञानिक अधिकारी रसायन के पदों की पूर्ति हेतु आवेदन पत्र आमंत्रित है। वैज्ञानिक अधिकारी रसायन के पदों की पूर्ति हेतु ऑनलाइन आवेदन दिनांक 21 अप्रैल 2026, यानी 21/4, यानी 21 अप्रैल जो आएगा। अभी तो मार्च चल रहा है, तो 21 अप्रैल से आप कब तक 20 मई तक फॉर्म भर सकते हैं। 20 मई 2026 यानी 20/5/2026 तक ये इसकी वेबसाइट दी हुई है, इस पर जाकर आप फॉर्म भर सकते हैं। अब अभ्यर्थियों से अपेक्षा की जाती है कि ऑनलाइन आवेदन करने की अंतिम तिथि 20 मई 2026 तक, यानी कि आप 20 मई 2026 तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। और विलम्ब शुल्क के आधार पर भी आप जो ये लिखा हुआ है ये सारा विलम्ब शुल्क है, तो इस पर भी आप विलम्ब से अगर भरेंगे तो आपका पैसा एक्स्ट्रा लग जाएगा। और इस प्रकार से आप विलम्ब ही क्यों करें, अगर भरना है तो आप समय से भर दीजिएगा। ये सारा चीज़ें दिया हुआ है। उपरोक्त परीक्षा हेतु तो आवेदन केवल ऑनलाइन ही स्वीकार किए जाएंगे और आयु की गणना 1 जनवरी 2027 के संदर्भ में की जाएगी। आयु की गणना है तो वही जो होता है 10th का मार्कशीट हाई स्कूल का, उसके अकॉर्डिंग होगा। और ऑनलाइन आवेदन पत्र जो भी होगा सब नाम वगैरह सब 10th की सर्टिफिकेट के अकॉर्डिंग ही होगा। आपका नाम और आपके पेरेंट्स का नाम। ये शुल्क कितना है आप देख सकते हैं, ये आप कैसे कैसे पेमेंट करना चाहें वो आपके ऊपर है। और सारी चीज़ें दी हुई हैं, आप इसको जूम करके पढ़ भी सकते हैं पॉज करके। ये सारी चीज़ें अभ्यर्थी ऑनलाइन आवेदन पत्र सावधानी से जांच लें। सब आपको पता ही होगा कि जो भी आपका डाटा हो, जो भी नाम, डेट ऑफ बर्थ, सारी चीज़ें। अब इसमें आएगी पात्रता, यानी आपकी एलिजिबिलिटी क्या है, शैक्षणिक योग्यता क्या है, शैक्षणिक अर्हता। आपका स्नातकोत्तर होना चाहिए, यानी कि आपने पीजी कर रखा हो केमिस्ट्री यानी कि रसायन विज्ञान में, और या फिर फॉरेंसिक साइंस में आपका 2nd डिवीज़न हो, एमएससी हो आपका, या स्नातक वाले भी फॉर्म भर सकते हैं, जैसे रसायन विज्ञान या फॉरेंसिक साइंस विज्ञान या फॉरेंसिक टेक्नोलॉजी में किसी एक विषय में आपका स्नातक होना अनिवार्य है। और ये सारा मतलब तो ये सब रोजगार पंजीयन, ये सारी चीज़ें इस बार पढ़ सकते हैं। इसको आप पॉज करके मेन चीज़ें मैं पढ़ दे रही हूँ। और मध्य प्रदेश के निवासी ऐसे समस्त अभ्यर्थी जो शासकीय अथवा अशासकीय सेवा में कार्यरत हैं को निम्नानुसार प्रमाण पत्र भी देना होगा।
ये सारी चीज़ें हैं। और शासकीय सेवक हेतु ये सारी चीज़ें, शैक्षणिक अर्हता व अन्य अर्हताएँ जैसे मूल निवासी सब आपको प्रमाण पत्र देना होगा। पहले क्या था कि इसमें एक्सपीरियंस मांगता था नेक्स्ट ईयर, पर इस बार नहीं मांगा है। और नेक्स्ट ईयर इसमें जो ग्रेजुएशन वाले थे एलिजिबल नहीं थे, पर इस बार ग्रेजुएशन वालों को भी एलिजिबल किया है। जिसने केमिस्ट्री से अगर जो भी बीएससी वगैरह किया उसमें केमिस्ट्री लिए तो वो भी एलिजिबल हैं, या फिर फॉरेंसिक साइंस सॉरी। फिर इसके बाद है ये, यदि आपके आवेदन विज्ञापन में वर्णित अनिवार्य अर्हताएँ तो आप फॉर्म भर सकते हैं। सारी चीज़ें आप देख लीजिए, पढ़ लीजिएगा पॉज करके। और परीक्षा केंद्र इसमें कहाँ है, फॉर्म भरने से पहले भी देख लीजिएगा। इंदौर में है, भोपाल, जबलपुर, ग्वालियर में OMR सीट बेस पे एग्ज़ाम होगा आपका 22 नवंबर 2026 को, और आयोजित की जाएगी। प्रवेश पत्र पहले बताया था मैंने 12/11 को आएगा 2026 को सॉरी। और ये सारी चीज़ें दी हुई है। आयोग द्वारा भर्ती विज्ञापनों में ऑनलाइन आवेदन पत्र आमंत्रण के समय अभ्यर्थियों से परीक्षा केंद्र आवंटन हेतु शहर की जो आपको पहली प्रायिकता देंगे उसके अकॉर्डिंग देने की कोशिश की जाएगी, ये बताया जा रहा है यहाँ पे। और आयोग द्वारा भर्ती प्रक्रियाओं में सम्मिलित अभ्यर्थी को परीक्षा में आने जाने नियमानुसार जो भी पैसे मिलते हैं, जो उसके अकॉर्डिंग भी अगर आप उसमें एलिजिबल हैं तो आपको मिलेगा। परीक्षा नियम सब दिया हुआ है। चयन परीक्षा के संबंध में शासन द्वारा समय समय पर जो भी संशोधन निर्देश प्रदान किए जाएंगे उन पर सभी संशोधन निर्देश ये सारी चीज़ें दी हुई है। और चयन परिणाम इस सब कंप्यूटर पे आएगा, सारी चीज़ें लिखी हुई है, आप पढ़ सकते हैं पॉज करके। अब ये क्या है, ये सारी इसमें कितनी कितनी पोस्टें हैं ये सारी चीज़ें इसमें दी हुई है। भारत के नागरिकों, भारत के संविधान के तहत मान्य अन्य श्रेणियों के आवेदकों से गृह विभाग के अंतर्गत निम्न पद हेतु आवेदन पत्र आमंत्रित किए जाते हैं। जैसे कि ये UR के 10 पोस्ट हैं, SC के 6 हैं, ST के 7, OBC के 9, EWS के 4, टोटल 36 है। और रिक्त में मध्य प्रदेश की मूल निवासी महिला अभ्यर्थियों हेतु आरक्षित पदों की संख्या UR में 4 महिलाएं जो होंगी उनकी आरक्षित सीट होगी, और SC की 2 महिलाएं, ST की 2, OBC की 3, EWS की 1। ये महिलाओं का सीट है ये इनमें से। और इन रिक्त पदों में से मतलब 4 UR महिलाओं के लिए सीट रिजर्व है। और ये मध्य प्रदेश के मूल निवासी सब सारी चीज़ें दी हुई है दिव्यांग के लिए। और ये मुख्य विभाग 87% अन्य इसमें दिया हुआ है। सारी चीज़ें आप पॉज करके पढ़ लीजिएगा। ये सेकंड ग्रेड की जॉब है ये। और पद की स्थिति क्या है, ये स्थायी नहीं है, ये अस्थायी है। विभाग का नाम मध्य प्रदेश शासन के विभाग राजपत्रित सेकंड श्रेणी, लेकिन पद स्थिति ये अस्थायी है। वेतन इसमें इतना है, वेतन तो सही है। वैज्ञानिक अधिकारी रसायन, ये सारी चीज़ें दी हुई है, आप पढ़ सकते हैं। 21 से 40 वर्ष है पुरुषों के लिए, महिलाओं के लिए 45 साल। आप जैसे सभी एग्ज़ाम में होता है MPPSC के, इसमें भी है। किसी भी प्रवर्ग में मध्य प्रदेश की मूल निवासी महिलाओं के लिए आरक्षित पद उपयुक्त महिला अभ्यर्थी के अभाव में पुरुष
उम्मीदवार के चयन भी हो सकता है, ये बताया जा रहा है। यानी उसी प्रवर्ग के। इसको आप स्क्रॉल करके पढ़ते जाइएगा अच्छे से। और जहाँ पे आपको फास्ट लगे वहाँ पॉज कर सकते हैं आप। हाँ, अब इसमें दिया है, ये दिया है, ये मेन चीज़ पढ़ने की लायक है। अभ्यर्थियों की संख्या 500 से कम होने की स्थिति में अगर जो अप्लाई करेंगे कैंडिडेट, अगर उनकी जो संख्या 500 से कम है, यानी कि 400-450 है, तो चयन साक्षात्कार यानी इंटरव्यू के आधार पर होगा। इस हेतु अभिलेख प्रेषण की अंतिम तिथि निर्धारित कर अभ्यर्थी से उनकी अर्हता से संबंधित सभी अभिलेखित आमंत्रित किए जाएंगे और अभिलेखों की समीक्षा उपरांत अर्हताकारी परीक्षा में प्राप्त अंकों की गुणवत्ता के आधार पर उनका जो सिलेक्शन होगा। और पदों की संख्या 1 पद के लिए 2 से 3 पदों के लिए 24 उम्मीदवार तक, और 4 से 6 पद के लिए 36 उम्मीदवार, और 7 से 9 के लिए 48 उम्मीदवार तक बुलाए जाएंगे, और 10 और ऊपर के लिए 50 उम्मीदवार 10 से ऊपर पद के लिए। और साक्षात्कार हेतु पूर्णांक 100 है, और न्यूनतम उत्तीर्ण जो अनारक्षित है तो कम से कम 41 आपको 100 में पाना है इंटरव्यू में आरक्षित श्रेणी के लिए, और दिव्यांग के लिए 31। और अंतिम चयन साक्षात्कार में प्राप्त अंकों की गुणवत्ता के आधार पर मिले आपका चयन होगा। और यही सब दिया हुआ है कि ये इंदौर, भोपाल, जबलपुर, ग्वालियर ये सेंटर रहेगा आपका। तो वो आप इसको मिलिए, ये जब 500 से ऊपर आएगा आवेदन पत्र तभी एग्ज़ाम होगा, नहीं तो इंटरव्यू के आधार पर आपका सिलेक्शन होगा। और इसमें तो पोस्ट अस्थायी दिया है। आपको अभी मैंने केमिस्ट्री वाली जो भी इंफॉर्मेशन दी थी, केमिस्ट्री साइंस में जिनका बैकग्राउंड था और जिन्होंने केमिस्ट्री से पीजी किया है या फिर बैचलर डिग्री में केमिस्ट्री है, उनके लिए जो वैज्ञानिक अधिकारी साइंटिफिक ऑफिसर था उनके लिए वैकेंसी थी। अब आपको मैं और भी दिखा रही हूँ। और ये देखिए सॉरी, ये देखिए इसमें ये इसमें साइंटिफिक ऑफिसर फिजिक्स का भी है, और ये केमिस्ट्री का मैंने दिखा दिया है, और ये बायोलॉजी का है। तो अब मैं आपको एक एक करके सारी दिखाऊंगी। तो ये फिजिक्स का है, इसको भी मैंने ओपन किया है, सेम वही डेट वही चीज़ें सब कुछ सेम है, फॉर्म भरने की, अप्लाई करने की, और ये सारी चीज़ें दी हुई है, इसका भी एग्ज़ाम और सारी चीज़ें आप पढ़ सकते हैं, सब कुछ वही है। आप इसको पॉज करके पढ़ लीजिए। इसमें वही एलिजिबिलिटी भौतिक विज्ञान फॉरेंसिक साइंस में 2nd डिवीज़न, या फिर जिसने भौतिक विज्ञान फॉरेंसिक साइंस और रसायन विज्ञान भी इसमें हो सकता है, रसायन विज्ञान वाले भी भर सकते हैं। और इसमें सेम वही चीज़ें हैं। मैं आपको एक बार पूरा विज्ञापन पढ़ के नहीं दिखा पाऊँगी क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। और सारी चीज़ें वही है। और इसमें ये यूआर की 5 है केवल, और एससी की 3, एसटी की 4, ओबीसी की 6, ईडब्ल्यूएस की 2, टोटल 20 है, और यूआर की 2, एससी की 1 महिलाओं के लिए सॉरी। और ये सारी चीज़ें दी हुई है। आप इसको, ये भी अस्थायी ही पोस्ट है। आप इसको पॉज करके जहाँ भी आपको समझ में ना पढ़ सकते हैं, या फिर एमपीपीएससी की वेबसाइट पे जाइए और वहाँ पे आप
पूरा पढ़ सकते हैं। ये सारी चीज़ें दी हुई है, आवेदन की, एग्ज़ाम की सारी चीज़ें। अगर मैं इसे पढ़ूँगी तो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा, तो आप इसे खुद से पढ़ सकते हैं। ये सारी चीज़ें, मैंने जो केमिस्ट्री वाला पोर्शन था मैंने उसको अच्छे से पढ़ा, और ये सारी चीज़ें दी हुई है कि आपको कैसे OMR शीट भरना हो, तो आपको पता ही होगा, आप अगर पहले या कभी OMR शीट वाला एग्ज़ाम दिए होंगे। ये सारी चीज़ें हैं, इसको आप पॉज कर करके पढ़ लीजिएगा, क्योंकि कभी भी कोई फॉर्म भरने से पहले हर चीज़ पढ़ना। 3 घंटे की अवधि, प्रश्न पत्र के लिए 60 मिनट, 2 घंटे की अवधि, इतने मिनट 40, ये सारी चीज़ें दी हुई है। और अब शायद ख़त्म हो गया है। मैं आपको ये इस तरह से निकालते हैं, गूगल पे जा कर के ये वेबसाइट खुल जाएगी, और ये इसमें सारी जो भी चीज़ें हैं आपको भी सिखा दे रही हूँ। तो ये फिर नीचे आप आएंगे, सारी चीज़ें दी हुई रहती हैं, और ये रिक्रूटमेंट दे दिया हुआ है। अभी मैंने आपको फिजिक्स का दिखाया, केमिस्ट्री का भी, ये बायोलॉजी का है, इसमें बायोलॉजी मांगा गया है। इसमें केवल बायोलॉजी केमिस्ट्री वाले फॉर्म भर सकते हैं जिसने PG किया हो बायोलॉजी केमिस्ट्री से, और BSc में बायोलॉजी केमिस्ट्री हो, सेम वही, ये देख लीजिएगा आप। शैक्षणिक अर्हता वनस्पति विज्ञान सॉरी विज्ञान, जंतु, प्राणी या बायोकेमिस्ट्री, माइक्रोबायोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी, फॉरेंसिक बायोटेक्नोलॉजी, जेनेटिक्स या मॉलिक्यूलर बायोलॉजी या बायोसाइंस या लाइफ साइंस, फॉरेंसिक विज्ञान, और स्नातक निम्नलिखित और बाद दोनों में से कोई एक होना चाहिए। वनस्पति विज्ञान, ये सारी चीज़ें दी हुई है, रसायन विज्ञान या बायोकेमिस्ट्री। ये है, ये सारी चीज़ें वही चीज़ें जो उसमें थी। इस पे UR की 7 पोस्ट है, और SC की 4, ST की 5, OBC की 7 और EWS की 2 है। टोटल 25 पोस्ट है बायोलॉजी वाले में, और महिलाओं के लिए 2, UR के लिए, SC के लिए 1, ST के लिए 2, OBC के लिए 2, EWS के लिए 1, और ये सारी हैंडीकैप्ड के लिए है। और ये भी वही सेम वही चीज़ें हैं। एक बार मैं शुरू से लेकर लास्ट तक सारा विज्ञापन दिखा दे रही हूँ, और आप सबको पॉज कर करके पढ़ लीजिएगा, नहीं सीधे वेबसाइट पे जा कर के आप डायरेक्ट पढ़ लीजिएगा। मैंने वेबसाइट ओपन करना भी आपको सिखा दिया है कि गूगल पे जा कर के MPPSC डालिए, अपने आप वेबसाइट में सारी इन्फॉर्मेशन आ जाएगी।
और स्क्रॉल करके आप जो भी कभी वैकेंसी आए तो आप देख सकते हैं। और ये सारी डिक्लेरेशन भी है, इसका ये रूपरेखा है। ये सारा एग्ज़ाम पैटर्न कैसे और OMR शीट भरना है, आपने पहले भरा हो तो जानते ही होंगे। सारी चीज़ें इसमें भी वही सेम है, इसको क्या ही पढ़ना है, वही वही चीज़ें बार बार। ये बस परीक्षा योजना कार्यक्रम बस ख़त्म। तो इस प्रकार से ये समाप्त हो गया। फिर मिलेंगे किसी नेक्स्ट अपडेट के साथ। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।